अगला आता है प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड क्या बोलते हैं, फेसिंग दैम इज़ एन आर्ट ऑफ लाइफ। ये कितनी बार आपने सुना है, कई बार आर्ट ऑफ लाइफ के सेशंस भी कई चलते हैं मोटिवेट करने के लिए। अभी प्रॉब्लम्स को फेस करना, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि योर जर्नी इज़ सपोज टू बी अप्स एंड डाउन्स। सो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप उसको फेस करते रहो, दैट इज़ आर्ट। अगर आप प्रॉब्लम्स को लेकर टेंशन स्ट्रेस लेकर बैठ जाओगे तो बीमार हो जाओगे, बेड पे लेट जाओगे। तो जो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आई हुई थी, जो आप उससे निकल सकते थे, लेकिन अपने आप पे आपने उसको इतना हावी कर लिया कि आप बीमार और बहुत बीमार होते चले गए उस स्ट्रेस की वजह से। वो प्रॉब्लम से भी नहीं बाहर निकल पाए और आप उसको फेस भी नहीं कर पाए। सो सबसे पहले आप कोशिश करो कि प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू करो। फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको फेस करो, उस आगे आओ, आगे बढ़ो, अपना डर निकालो। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आपको उस प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन हमेशा होता है। अभी जब हम कई बार बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार उसमें हम कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं या क्वेश्चन समझा रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन में ही आंसर होता है। स्पेशली इन मैथ्स, अगर आप लोगों में से किसी ने स्टडी करी होगी तो मैथ्स के बीच में ही आंसर कई बार हमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे कोई स्टडी नहीं करवाने वाली हूँ, मैं ये बताने वाली हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो सल्यूशन साथ में ही लेकर आती हैं। अगर आपको लगता है कि आज मेरी जॉब चली गई, आज मेरा बिजनेस ठप हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, तो इसके साथ ही सल्यूशन है। वो सल्यूशन क्या है, आपका टैलेंट, आपका अपना टैलेंट। आपको ये नहीं सोचना है हाय मैं तो लॉस में चली गई, या मेरी तो जॉब हाथ से चली गई, या मुझसे गलती हो गई, अभी तो मैं क्या करूँगी, अब मैं कहाँ से पैसा कमाऊँगी, या मैं घर कैसे चलाऊँगा। तो ये चीज़ें जो है इसको हावी मत होने दो। कोई बात नहीं, गिर गए हैं, उठो, फिर से चलो, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो। देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। कोई आर्टिस्ट अच्छा बन सकता है, कोई सिंगिंग अच्छी कर सकता है, कोई टीचिंग अच्छी कर सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, कोई एक्टिंग कर सकता है। जो चीज़ें आपका टैलेंट है उसमें शुरुआत करो और 100% जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डर के मत बैठो, डर के बीमार मत हो जाओ। प्रॉब्लम्स आ गई, दैट यू हैव टू फेस एंड उससे बाहर निकलो और एक पॉजिटिव आउटकम को वेलकम करो, उससे मिलो, अपने रिजल्ट पॉजिटिव खुद ब खुद ही हो जाएंगे। सो हमारा अगला टिप कहता है मोटिवेशन इज़ व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग। अभी जो हमारी मोटिवेशन है वो क्या करती है, मोटिवेशन एक बार हमने क्या किया कि हमें किसी चीज़ से हम प्रेरित हो गए, किसी चीज़ से हमें अच्छी मोटिवेशन मिल गई, तो हम कहते हैं कि हाँ अब तो मैं ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गया हमारा। हमने कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुना, या हमने कोई मोटिवेशन सेशन देखा, या हमने किसी की बात सुनी, तो हम मोटिवेट हो गए। लेकिन मोटिवेट तो हो गए, उस चीज़ को हम स्टार्ट करने में सक्षम तो हो गए, लेकिन क्या हुआ कि उसमें अब आपकी सेकंड आती है आदत। आदत क्या कहती है, आदत आपको उसमें जो है परफेक्ट जो है बनाने की कोशिश करती है। अब अगर मान लो किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, 120 किलो 130 किलो, और एक तरफ एक बंदा है या कोई लड़की है उसका वज़न है 60 kg अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, तो वो जो एक हैवी इंसान है या जिसका वेट ज़्यादा है वो ये देखता है कि इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो वो उससे पूछता है कि आपने कैसे किया या क्या हुआ, या आप मुझे ही ले लो, मैंने अपने कई बार सेशंस में बताया है कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हुई थी। तो ऐसे मोटिवेशन जो है वो मिल गई, हमने देखा कि हाँ इजी तो नहीं है बट हम कर सकते हैं, तो वो होगी आपकी मोटिवेशन कि आप एक तरीके से एक स्टार्टअप कर सकते हो। आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी आई कि नहीं मुझे भी एक बार ये चीज़ करके देखनी है, शायद मेरा वज़न भी कम हो जाए। ये क्या हुआ, मोटिवेशन ने आपको स्टार्ट तो करवा दिया। अब आपकी आदत है, आपकी हैबिट है कि क्या आपको वो चीज़ अचीवमेंट आपको वो मिलेगी, क्या आप अपने वो ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, या आप ये सोच रहे हैं कि 60 किलो वेट मुझे कम करना है, 120 से 60 पे आना है, क्या वो आप पाएंगे, वो तय करेगी आपकी हैबिट यानी कि आपकी आदत। अभी हम क्या करते हैं, आपको बताया जाता है कि सुबह 6 बजे उठो,
या आप कितने बजे उठते हो, आप बोलते हो मैं 5 बजे उठता हूँ या मैं 6 बजे उठती हूँ, तो आपको बोला जाता है उठ के सबसे पहले योगा करो, एक्सरसाइज करो। तो आप क्या करते हो, 1-2 दिन उस मशवरे पे चलते हो कि ठीक है मैं उठूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, योगा करूँगी। फिर वो जो दिन जब बढ़ते जाते हैं, आपका थोड़ा सा जो है लाइफस्टाइल चेंज होने की तरफ चलता है, आपको चेंजेस दिखते हैं, तो हम फिर से वापस अपनी हैबिट में आना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं एक हफ्ते बाद दोबारा शुरू करेंगे या 10 दिन बाद दोबारा शुरू करेंगे। कोई शादी आ गई, वहाँ पे खाना पीना पड़ गया, चलो कोई बात नहीं आज खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी हैबिट तय करेगी कि आपने अपनी उस अचीवमेंट को, जो मोटिवेशन है, ये नहीं है कि मोटिवेशन आपको मिल गई, आप इंस्पायर हो गए तो अब आप फटाफट से जो है पतले हो जाओगे या अपना वेट मैनेज कर लोगे या अपनी डायबिटीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट कर लोगे। ये चीज़ें मोटिवेशन पे नहीं कायम रहती। मोटिवेशन ने आपको एक पॉजिटिविटी दी, आपको साहस दिया कि उठो और रिज़ल्ट ढूंढो, रिज़ल्ट मिलेगा तुम्हें, पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज़ मोटिवेशन। लेकिन अगर आप ये कहें कि मोटिवेशन से मैं अपने डिसीज़ेज़ को क्योर कर लूँगी या मोटिवेशन से मैं पतली हो जाऊँगी या अपना वेट मैनेज कर लूँगी या कोई भी काम हम मोटिवेशन से कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट द सल्यूशन। मोटिवेशन आपको सिर्फ एक स्टार्टअप दे सकता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर सकता है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर सकता है। स्टार्ट आपको ही करना है। कोई आपको सुबह अलार्म के साथ या हम अपने मदर को या फादर को बोल देते हैं हमें उठा देना इतने बजे, वो आपको उठा तो सकते हैं, लेकिन उठना तो आपको ही है ना। ये तो आपके मन में वो मोटिवेशन का असर कितनी देर तक रहता है ये आपने देखना। ये नहीं आज हमने मोटिवेशन ली, एक हफ्ता उस पर वर्क किया, नेक्स्ट वीक हमने सोचा कि नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट वीक से फिर से शुरू कर लेंगे। सो मोटिवेशन जो है वो आपको स्टार्टअप देती है। आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें, आपकी एडिक्शंस ये तय करती है कि क्या आप इस लायक हैं कि आप इस अचीवमेंट को अचीव कर सको। और वो लायक कौन बनाता है? आपके अपने हैबिट्स, आपकी अपनी एडिक्शंस, आपकी अपनी आदतें। अगर आप उनको बढ़िया रखोगे, उस लाइफस्टाइल को अपनाने में सक्षम रहोगे, तो नेचर आपका पूरा साथ देगी और 100% आप अपनी जो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी क्योर कर सकते हैं। कैसे आप एग्जाम्पल सुन लेते हो कि उसको कैंसर था, उसने क्योर कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि उसने अपनी आदतों में चेंज कर लिया। उसकी विल पावर उस मोटिवेशन ने बढ़ा तो दी, लेकिन उसने उस विल पावर और मोटिवेशन को ही अपनी सुपर पावर बना लिया और उसने क्या किया, उसको अपनी हैबिट्स में शामिल कर लिया। हैबिट्स में शामिल करने के बाद ऑब्वियसली नेचर आपका 100% साथ देती है अगर आप प्रॉपर एक अच्छी और बेस्ट हैबिट के साथ चलते हैं। So let's move to the next tip, that is the last of this session but not least as always. So हमारा लास्ट टिप आज का कहता है कि good things come to those who wait. पहले के टाइम में ये तुक, थोड़े समय पहले तक ये तुक चलती थी कि अच्छी चीज़ें उन्हीं के पास ही आती हैं जो लोग इंतज़ार करना सीखते हैं, जो लोग सब्र करना जानते हैं। तो ये तो थी एक तुक जो हमें दी जाती थी फॉर मोटिवेशन, और ये चीज़ें पॉसिबल भी होती हैं कि हमें हर चीज़ में पेशेंस रखना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए, तो अच्छी चीज़ें होती हैं। अच्छे कर्म करते रहें, अच्छी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। लेकिन आजकल के प्रैक्टिकल ज़माने में प्रैक्टिकली तो क्या बनती है कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु गो आउट एंड अर्न इट। आजकल के ज़माने में ये तो इसलिए चलती है क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है। अगर आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो जम जाएंगे एक जगह पे। अगर आप ये सोचो कि भाई गुड थिंग्स तो उन्हीं के साथ होती हैं, अच्छी चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जो इंतज़ार करना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, या हम कहीं एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, या हम कहीं जॉब नहीं करेंगे, या हम अपनी सोच बंद कर देंगे, स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाएंगे, प्लानिंग्स नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे बस यहाँ पे। सुबह उठे, अपना नहाया, खाना खाया और बैठ गए अपनी रजाई ओढ़ कर फिर से कि मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ भाई अच्छी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर होंगी क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं।
ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ आपको अपनी पहचान बनानी है, अगर आपको कुछ अपने ड्रीम्स ट्रू करने हैं, अगर एक्सपीरियंस लेना है ज़िंदगी का, तो बाहर निकलना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा। कमाना अकेला ये नहीं होता कि जाके जॉब करो और पैसे कमा के घर लौट आओ। कमाना होता है अपनी रिस्पेक्ट कमाओ, अपनी पहचान कमाओ, अपना तजुर्बा कमाओ। जब आप बाहर निकलते हो, घर से बाहर कदम रखते हो, तो 100 चीज़ों का पता चलता है आपको, और वो जो 100 चीज़ें पता चलती हैं वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आप नई नई प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ पे काम करते हैं, अपने ड्रीम्स को ट्रू करते हैं। तो तब आप बोलते हो कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। वो वेट तब चलती है जब आपने एक्सपीरियंस किया, पैसा कमाया और अपने ड्रीम्स को सच किया। वो जो प्रोसेस थी एक्सपीरियंस लेने की, पैसा कमाने की, ड्रीम्स को सच करने की, ये जो प्रोसेस चल रही थी ये आपका वेट था। ये तो है नहीं कि कदम बाहर रखा और पैसा आ गया और बाहर आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए एक दिन में। ऐसा नहीं होगा ना, वेट तो फिर भी करनी पड़ेगी। लेकिन उस वेट में एक चीज़ क्या ऐड हो जाएगी कि हम बाहर निकले, हमने अर्न किया। अर्न क्या किया? 100 चीज़ अर्न की। अकेला पैसा अर्न नहीं किया, इज़्ज़त अर्न की, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ी आपकी, लोग आपको जानना शुरू कर गए। आप एक टोटली हर चीज़ में इम्परफेक्ट थे, आप परफेक्ट होना शुरू हो गए, प्रैक्टिस करनी शुरू करी, एक्सपीरियंस ले लिया, आगे से आगे सबको अच्छा जो है पॉजिटिव मोटिवेट करते हो। तो दैट यू हैव अर्न। इफ़ यू गो आउट ऑफ द हाउस, इफ़ यू गो आउट ऑफ द दैट सिनेटरी लाइफ स्टाइल, देन यू हैव अर्न इट। आप अर्न करोगे, अपनी हेल्थ को अर्न करोगे। अभी घर बैठे आपको अवेयरनेस पता ही नहीं है कि हेल्दी रहने के लिए क्या चीज़ें खाएं, या कहाँ से मिलती हैं, या कहाँ से कोई सब्ज़ी मिलती है, कहाँ से कोई फ्रूट मिलता है। तो बाहर निकल के ही लेके आना पड़ेगा ना, तभी वो पकेगा, तभी हम खाएंगे। तो इन चीज़ों को जो है वो कंप्लीट करने के लिए इंतज़ार नहीं, घर से बाहर निकलिए, जाके अपनी अपनी रिस्पेक्ट, अपने मोटिवेशन, अपना एक्सपीरियंस, मनी सब कुछ कमाइए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, और आपका जो इंतज़ार है वो कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी बढ़िया से और सेशन के साथ, और अगला सेशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जो है और बढ़िया सा मोटिवेशन सेशन लेकर हाज़िर होंगी। अभी नहीं बताऊंगी, ये चीज़ आपके लिए जो है वो एक कह लीजिए कि एक सीक्रेट रखा जा रहा है। आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी हम बताएंगे कि कौन सा सेशन आने वाला है बढ़िया से बढ़िया, जो हम और जो है आपको पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगा, आपके माइंडसेट को बढ़िया वर्क करेगा। तो लाइफस्टाइल जो है वो खुद ब खुद आपको ही बनाना है। माइंडसेट हम आपसे जो है प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको पॉजिटिव लेकर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है वो हम बता सकते हैं, लेकिन करना आप ही को है। मूव आपको ही करना पड़ेगा। आप उसको प्रोग्रेस करोगे, उस प्रोग्रेस से प्यार करोगे, तो ही 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून विद द हर्बलर।